खुद का परिवर्तन कर जैसा मीठा पवित्र परमात्मा चाहते हैं वैसा बनकर दिल से उनके उपकारों का, उनकी पालना का रिटर्न देने की, समान बनकर रुद्रमाला में समय पाने की रेस प्रति पूरा ध्यान देने की, अपना समय बिल्कुल भी नहीं गंवाने की आज की मुरली से बिलवेड गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे आत्मा को समझना जरूरी है, परमात्मा को समझना जरूरी है, परमात्मा के अवतरण, उनकी स्थापना, पालना, विनाश के कर्तव्य के राज को समझना जरूरी है, उतना ही ड्रामा को भी समझना जरूरी है। जो ड्रामा को यथार्थ नहीं समझते हैं वे वंडरफुल ज्ञान को, बड़े भाग्य को छोड़कर अपनी तकदीर की लकीर को खत्म कर चले जाते हैं। इस पुरुषार्थी जीवन में हम घायल ना हो, दुखी ना हो, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि ड्रामा की ढाल को सदा याद रखो तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे, किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे। ड्रामा की सारी नॉलेज को स्पष्ट कर परमात्मा ने हम आत्माओं को नॉलेज से फुल कराया है, तीनों काल का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाया है और समझ दी है कि जो हुआ सो हुआ, उसे फुल स्टॉप लगाओ और अब से ही विधि से पाठ बजाओ ताकि पुराना हिसाब चुकता हो जाए, नया रूहानी संबंध स्नेह, रिगार्ड और दुआओं वाला हो। नॉलेज को यूज कर और तीनों कालों को बुद्धि में रखकर सोचने, बोलने, कर्म करने से नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी का टाइटल प्राप्त कर लेंगे। फिर न भूले करेंगे, न किसी से नाराज होंगे। सृष्टि रूपी ड्रामा में हम आत्माएं जन्म जन्मांतर से पाठ बजा रहे हैं। द्वापर युग और कलयुग में देह भान और देह अभिमान में पाठ बजाकर हम सभी आत्माएं एक दूसरे के साथ बंधन में बंध गए हैं। कलयुग में तो अहम वहम, अनुमान, ईर्ष्या, द्वेष, आलोचना, नफरत, निंदा पर चिंतन, पर दर्शन, पर दोष, बदले की भावना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रोगों से हम सब पीड़ित हो जाते हैं। एक दूसरे से अपेक्षा रखते हुए एक दो को दुख देते आए हैं, यहाँ तक कि जिन्हें जानते नहीं उन्हें भी राह चलते देख मन ही मन या आपस में कुछ न कुछ कह ही देते हैं। इस बात से बिल्कुल अनजान कि महज सोचने से ही हम उनके साथ बंधन में बंध गए हैं और उसका रिटर्न भी हमें जरूर देना पड़ेगा, चाहे तुरंत या फिर कुछ समय बाद या फिर किसी दूसरे जन्म में, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। अभी परमात्मा से समझ मिली है कि ये सृष्टि रूपी ड्रामा में कयामत का समय है। इसमें जितने भी हिसाब किताब बनाए हैं वे सभी हमारे संपर्क में आएंगे और जो भी सोच से, बोल से, कर्म से हमने दिया होगा वो देकर जाएंगे जरूर। उससे हम बच नहीं सकते हैं क्योंकि हम सभी को अब क्लीन होना है। बीमारियों के साथ परमात्मा के समीप हम नहीं जा सकते हैं और उनके साथ वापस घर नहीं जा सकते हैं और सतयुग में भी नहीं आ सकते हैं। जो रोग यहाँ लगाए हैं यहाँ ही हमें दूर करने हैं। 63 जन्मों का रहा हुआ हिसाब सामने आना है और वे ही हमारे संपर्क में आएंगे जिनके साथ हमने हिसाब बनाया होगा। पिछला याद नहीं कि हमने क्या किया, इसलिए किसी का व्यवहार हमें बुरा लग सकता है, परंतु समझ मिली है कि हमने भी वैसा ही किया है जैसा वे अभी कर रहे हैं। इन हिसाब किताब से हम सब सहज बाहर निकल आए और आगे के लिए इस हिसाब को न बढ़ाएं। परमात्मा विधि बताते हैं कि कोई कुछ भी करे, लेकिन हमें उन्हें देखकर, सुनकर रिएक्ट नहीं करना है, न उन्हें रिजेक्ट करना है, न दुखी होना है, बल्कि नॉलेज को स्मृति में रखते हुए त्रिकालदर्शी की स्मृति से कि आज जो किया है यही लौटकर फिर वापस आएगा, आज जो करेंगे यही लौटकर फिर वापस आएगा। हमें आत्मा के स्वधर्म में रहते हुए शांत रहना है, रिएक्ट करने की जगह स्नेह देना है, रिजेक्ट करने की जगह रिगार्ड देना है, दुआएं देनी है कि परमात्मा की दुआएं, उनका प्यार और मुझ आत्मा की शुभ भावना और शुभकामना आपके लिए सब मन ही मन से करना है। हमारा ऐसा करना आत्मा के दुख को समाप्त कर देगा। आत्मा परवश हो जो पुराना दिया हुआ लौटा रही है, इसलिए निर्दोष है। परमात्मा द्वारा बताई हुई विधि से चलेंगे तो हिसाब भी चुकता हो जाएंगे, कर्ज भी उतर जाएगा, निर्बंधन हो जाएंगे वे भी और हम भी। ऐसे बनाए हुए बंधनों से, समझ से खुद को फ्री करना है और आगे के लिए आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप में रहकर संकल्प बोल कर्म करने हैं और सभी को अपने व्यवहार से रूहानी सुख
और खुशियां देनी हैं। दूसरा राज है कि लौकिक परिवार की आत्माएं हों या अलौकिक परिवार की आत्माएं हों, या यादव हो या कौरव या यौवन का पाठ बजा रही आत्माएं हों, सभी को सहयोगी के रूप में देखना है इस समय, क्योंकि हर आत्मा जैसा भी पाठ बजा रही है, लेकिन हम आत्माओं को परमात्म खजानों को कार्य में लगाकर शक्तिशाली बनने का मौका दे रही हैं। परमात्म खजाने ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना, खुशी, संतुष्टता, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, श्रेष्ठ संकल्प, बोल, कर्म, समय हमें अभी सफल करने हैं और शक्तिशाली बनना है। जब हम उन्हें बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में यूज करेंगे तब उन्हें सफल कर सकते हैं। जब कोई इंसल्ट करे, गाली दे, अपमान करे, तब भी खजानों को यूज करेंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। अगर विपरीत परिस्थितियां नहीं होंगी, तंग करने वाली आत्माएं नहीं होंगी, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमने दैवी गुणों को धारण किया है या नहीं। हमें सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति आई है या नहीं। अपनी बुराइयों का सामना करने की शक्ति आई है या नहीं। जब परिस्थितियां या किसी का दुर्व्यवहार है तो क्या हमें परखने की शक्ति आई है कि कोई ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है और अब हमें क्या निर्णय करना है, कैसे रूहानी सहयोग देना है। हमने नॉलेज को कितना समझा, कितना धारण किया है, कितना माया जीत, कितना प्रकृति जीत, कर्मातीत, विकर्माजीत, कितना हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर जीत पहनी है। ये सब वैरायटी ऑपोजिशन वाली आत्माएं और परिस्थितियां ही तो मददगार बनती हैं। तो उनसे नाराज होने की जगह परमात्मा समझाते हैं कि राज को जानने वाले बनो तो सदा राजी रहेंगे। अभी परमात्मा का साथ है, हर बात की समझ है, उनके बच्चे बने हैं, फिर भी हम राजी नहीं रहेंगे तो फिर कब राजी रहेंगे। परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं। सारे राज बताकर परमात्मा कहते हैं कि राज को स्मृति में रखकर सदा खुश रहो, संतुष्ट रहो, राजी रहो। जब हम ऐसे राजी रहेंगे तो सदा परमात्मा के समीप और समान रहेंगे। जैसे परमात्मा साक्षी हो ड्रामा देखते हैं और कल्याण करते हैं, कल्याण करने का कर्तव्य करते हैं, ऐसे ही हमें भी साक्षी हो राज को स्मृति में रखते हुए श्रीमद् प्रमाण अपना भी कल्याण करना है और औरों के कल्याण के भी हमें निमित्त जरूर बनना है। दुनिया की भाषा में विनाश, परमात्मा की भाषा में है सृष्टि परिवर्तन। इसका भी राज परमात्मा बताते हैं, निर्भय बनाते हैं कि अगर एक तरफ विनाश है तो दूसरी तरफ नई दुनिया भी तैयार हो जाती है। मालूम है कि आत्मा अविनाशी है, सब जो दिखाई दे रहा है वो खत्म होना है। नहीं दिखाई देने वाली आत्मा तो पावन बन, दुख अशांति से मुक्त हो, गंदगी से मुक्त हो, फिर से ड्रामा में प्रवेश कर पाठ बजाएगी। आत्मा से ही तो प्यार करते हैं, वो आत्मा नहीं मरती है। इस राज को समझकर निर्भय रहना है कि शरीर बदलेंगे, आत्मा तो हिसाब किताब चुकता कर पवित्र बन घर चली जाएगी। कुछ समय शांति में रहेगी, फिर आएगी पाठ बजाने। नथिंग न्यू, पुरानी दुनिया खत्म होगी तो नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। कल्प कल्प ये होता आया है, खेल है, इसमें नाइंसाफी बिल्कुल नहीं होती है, इसीलिए हर बात में राजी रहना है। इच्छाएं हो, व्यर्थ हो, नकारात्मकता हो, जो भी हम आत्माओं को गंदा बना देता है, उन सभी बुराइयों को परमात्मा की याद में रहकर ऐसा दफन करना है कि हम भूल ही जाएं कि व्यर्थ होता क्या है, तो बुराइयों से बच जाएंगे। व्यर्थ रूपी अपवित्रता से शैतान बन जाते हैं। अभी व्यर्थ को भूल परमात्मा की श्रीमद् प्रमाण सिर्फ समर्थ सोचकर हमें सेंट अर्थात महान आत्मा बनना है। आधा कल्प मनमत और परमत पर चलकर हम कौड़ी तुल्य बन गए थे, इसलिए परमात्मा को आकर हम आत्माओं को श्रीमत देनी पड़ती है ताकि हम पुनः अपनी तकदीर को श्रेष्ठ बनाएं। मनमत और परमत यूज करना मना है, फिर भी मनमत पर चलेंगे तो परमात्मा सावधान करते हैं कि अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे।
मनमत और परमत दोनों पर देह अभिमान और विकारों का प्रभाव है, इसलिए हम आत्माओं के हित में वो बिल्कुल नहीं है। हम उल्टा खाएंगे पिएंगे, उल्टे कर्म करेंगे तो रोग भी जरूर लगेंगे, बीमारी भी होगी, जो किया उसका भुगतान भी हम करेंगे। ये सृष्टि रूपी ड्रामा का नियम है। तो कोई भी बीमारी आए तो बजाय इसके कि शांति से भुगतान कर उसे समाप्त करने का प्रयास करें, हमें भगत बन परमात्मा को नहीं कहना है कि वे हमारी बीमारी ठीक कर दें, हम पर कृपा करें, क्योंकि परमात्मा ये कार्य नहीं करते हैं। तमोप्रधान तत्वों से बने हुए शरीर हैं, इसलिए पुराने ऑर्गन्स हैं, फिर भी हिसाब अपना है तो परमात्मा कुछ नहीं कर सकते हैं। आत्मा को निरोगी बनाने आए हैं, शरीरों के रोग ठीक करने नहीं आए हैं। अच्छे कर्म कर और याद से अपने हिसाब किताब हमें चुकतू करने हैं। किसी के साथ पाठ समाप्त हो जाता है तो आत्मा झट से डिटैच हो जाती है और शरीर छोड़ देती है। जितना पाठ होता है किसी के साथ उतना ही करती है, परिवार का विस्तार करती है, मेरा मेरा करती है, जब तक शरीर में है, लेकिन अकाउंट खत्म फिर सोचती भी नहीं और अगली यात्रा पर चल पड़ती है। ऐसे में परमात्मा शरीर छोड़ने वाले को वापस शरीर में नहीं भेज सकते हैं। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि कोई मर जाए या धंधे में घाटा पड़ जाए तो कृपा नहीं मांगनी है। परमात्मा हम आत्माओं के हिसाब किताब में नहीं आते हैं। ज्यादा जीना चाहते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि योग बल से काम लो। भक्ति मार्ग में ओम नमः शिवाय जपते थे, शिव को यथार्थ जानते नहीं और ओम को भी भगवान समझते थे। अब परमात्मा अपना परिचय देते हैं कि उनका नाम शिव है, वे परम है, और ओम माना वास्तव में मैं आत्मा हूँ। और भक्ति में हम आत्मा यही जपते आए हैं कि मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ। अब परमात्मा हम आत्माओं को खुद को रियलाइज कर नमन करने की जगह उनकी श्रीमत पर चल नमन करने लायक बनने की समझ देते हैं। पुरानी दुनिया में आकर हम शूद्र बन गई आत्माओं को परमात्मा अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। इस विधि से वे ब्राह्मणों की रचना करते हैं और फिर हम आत्माओं द्वारा नई दुनिया की रचना करते हैं। फिर डायरेक्टर बन हम आत्माओं को डायरेक्शन देते हैं कि कैसे सोच बोल कर्म को सुधारना है। एक्टर बन ब्रह्मा के तन का आधार लेकर एक्ट कर सिखाते हैं कि कैसे हीरो एक्टर बन अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। सतयुगी बनाकर सत्यों को रचते हैं और हम आत्माओं के कलयुगी आचरण का विकारों का विनाश करते हैं। जब आत्माएं पवित्र हो जाती हैं, सृष्टि परिवर्तन हो जाता है। आसुरी वृत्ति दृष्टि वाली आत्माएं अपने कुल का विनाश खुद ही कर लेते हैं। परमात्मा तो विकारों का विनाश करवाते हैं, विपरीत बुद्धि वाले स्थूल विनाश कर देते हैं, क्योंकि पवित्रता के बल के आगे आसुरी शक्तियां ठहर नहीं सकती हैं। जो संगम युग में पवित्र बनते हैं, पास विद ऑनर बनते हैं, वे ब्रह्मांड के मालिक भी बनते हैं, अर्थात ओरिजिनल घर परम धाम में भी परमात्मा के बिल्कुल समीप रहते हैं। 84 जन्म लेने वाली आत्माएं संपूर्ण पवित्र बनते हैं। हम आत्माएं अपने लिए शरीर लेते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं, ड्रामा में पार्ट बजाते हैं, लेकिन जानते कुछ नहीं है। हम आत्माओं के जन्मों की कहानी परमात्मा सुनाते हैं, क्योंकि वे पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। जितना इस चक्र को समझकर हम याद करते रहेंगे, उतना पुरुषार्थ करेंगे और श्रेष्ठ बनेंगे, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बुद्धि से देह को, देह की दुनिया और देह के संबंध को भूलना है, तभी बुद्धि परमात्मा की याद में स्थिर होगी। खुद को आत्मा समझना है, क्योंकि यही सत्य है। आत्मा समझेंगे तो परमात्मा को याद कर सकेंगे। बुद्धि से ये समझना है कि यह हमारा अंतिम जन्म है, पुराना शरीर है, पुरानी दुनिया है जो अब खत्म होनी है। परमात्मा कहते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये बात बुद्धि में नहीं बैठेगी, तब तक जो पुरुषार्थ चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। जीते जी मरना है पुरानी दुनिया से, तभी नई दुनिया में जाने के नए संस्कार धारण कर सकेंगे। हर आत्मा इस समय गुप्त पुरुषार्थ कर रही है। दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। आत्माएं अपनी सीट बुक कर रही हैं। बहुत आत्माएं बुक कर जा चुकी हैं।
अब तो हम अंतिम वर्षों में हैं। जब पूरी स्थापना हो जाएगी तो अचानक पढ़ाई संपन्न हो जाएगी, फिर इम्तिहान शुरू हो जाएंगे। ज्ञान गुण शक्तियों को यूज कर पास करने का समय आ जाएगा। फिर परमात्मा गाइड नहीं करेंगे। अभी हमें हर बात की समझ मिल रही है। शारीरिक कर्म भोग अपने हिसाब किताब है। प्रजापिता ब्रह्मा परमात्मा के लिए रथ बने, सदा आज्ञाकारी, फरमानबरदार, वफादार, ईमानदार रहे। फिर भी जब मुरली चलती तो उन्हें खांसी आती थी। कभी कभी परमात्मा उनके कर्म भोग को परमात्मा उनके कर्म भोग को खत्म करने में सहयोग नहीं देते थे। किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं परमात्मा। कैसे याद से चुकता करना है उसकी विधि बताते हैं, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम उल्टा कुछ भी करेंगे, 1 का 100 गुना भुगतान हमें ही करना होगा। रोने, चिल्लाने, पुकारने से मदद नहीं मिलेगी, ये बुद्धि में हमें स्पष्ट रखना है और बुरे कर्मों से बचना है। कृपा नहीं मांगनी है, बल्कि अपने कर्मों को सुधारना है। परमात्मा की याद में रहकर अपना कल्याण हमें जरूर करना है। गुप्त परमात्मा को पूरा जानना है और उन्हें अपने नयनों में पूरा समाना है और पूरे लव से बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट बिलवेड, निराकार, पतित पावन, ज्ञान के सागर, सुख के सागर परमात्मा मुझ आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना रहे हैं, तो मुझे अब सिर्फ उनकी श्रीमत पर चलना है। हम सब आत्माएं जो सोचती हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है और अविनाशी बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि हर आत्मा को अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है। खुद का बनाया हुआ पाठ ही हम बजाते हैं। अभी हीरो पाठ बजाने की हम आत्माओं को समझ मिल रही है। जो श्रीमत पर चलता है वो हीरो पाठ बजाता है। परमात्मा स्वर्ग की रचना कर रहे हैं, इसका राज और परमात्मा का परिचय सभी को बताना है। अभी परमात्मा श्रेष्ठ कर्म करवाकर श्रेष्ठ रिकॉर्डिंग करने की समझ दे रहे हैं। फिर नई दुनिया में 2500 वर्ष हमसे कोई भी उल्टा कर्म नहीं होगा। माया के राज्य में रहते हुए श्रीमत पर चलकर माया प्रूफ दुनिया का अधिकार प्राप्त करना है। परमात्मा से ही हम आत्माएं सब कुछ अभी जान पाते हैं। बाकी मनुष्य द्वारा सिखाई हुई साधना से या उनके द्वारा बनाए हुए शास्त्रों से कुछ भी नहीं जान पाते हैं। उल्टा और ही भूल भुलैया में उलझ जाते हैं। जितना बुद्धि से एक परमात्मा को हम सब याद करते रहेंगे, उतना पावन बनते जाएंगे और रुद्रमाला का दाना बनेंगे, उनके समीप आएंगे। इस समय हम सब आत्माएं रेस में हैं। याद और श्रीमत से उनके समीप पहुंचना है। याद का चार्ट रखना है और बढ़ाते जाना है। परमात्मा के सिवाय और कोई याद न आए, ऐसा अभ्यास पक्का करना है। अपनी देह भी न खींचे, अपनी तरफ ऐसी अवस्था बनानी है। ये देह इंस्ट्रूमेंट है। इस समझ से डिटैच होकर अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। परमात्मा से मिला हुआ ये जन्म हीरे जैसा जन्म मिला है। कल्प में एक बार ये जन्म मिलता है, कौड़ी से हीरे तुल्य बनने के लिए। इसलिए निराकार परमात्मा हम आत्माओं को लाडले बच्चे के संबोधित कर रहे हैं और पुनः समझा रहे हैं कि नींद को जीतो और कम से कम 8 घंटे तो याद में लगाओ। सुबह 2 बजे से उठकर हम सुबह के 4 घंटे सफल कर सकते हैं और फिर इसी तरह शाम को भी 4 घंटे सफल कर सकते हैं। इस विधि से 8 घंटे फिर कर्म करते हुए भी नेचुरल याद बनी रहेगी। याद की यात्रा में कहीं खड़े न हो जाएं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि चार्ट जरूर रखो। परमात्मा की याद रहेगी तो वर्षा भी याद रहेगा, क्या करना है वो भी याद जरूर रहेगा। हर दिन याद की यात्रा आगे बढ़ती जाए। परमात्मा आकर समझ देते हैं कि सारी दुनिया पर रावण रूपी देह अभिमान और विकारों का राज्य है, इसलिए सारी दुनिया लंका है। मनुष्य चूंकि देह अभिमान में है, इसलिए बंदर जैसे विकारी बन गए हैं। अभी परमात्मा हम आत्माओं को मंदिर लायक बना रहे हैं और अपनी अपनी लंका को योग बल से भस्म करने की समझ दे रहे हैं। अभी सिर्फ एक परमात्मा को सुन, उन्हें यथार्थ जान, उनमें निश्चय रख, उनकी श्रीमत पर चलना है। अनेक मतों को छोड़ एक परमात्मा में बुद्धि को एकाग्र करना है और 9 कला से फिर से श्रीमत पर चल संपूर्ण बनना है। रूहानी कमाई का स्व को परिवर्तन करने का समय है ये, इसलिए पुनः परमात्मा कहते हैं कि इसे नहीं गवाओ।
कलयुगी माया के भपके को, यहाँ की दौलत को देख उसे स्वर्ग समझने की भूल कर हमें धोखा नहीं खाना है। देह के भान को छोड़ तीसरे समझ के नेत्र से देखना है तो समझ में आएगा कि दुनिया इस समय बिल्कुल रौरव नर्क है। राजधानी में कौन क्या बनेगा, सारे रिश्ते सब यहाँ ही तय हो रहे हैं। राम राज्य हेवन की सारी तैयारी परमात्मा की मौजूदगी में होती है, फिर तो प्रारब्ध होती है, वहां हम कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। रूप अर्थात स्मृति स्वरूप आत्म अभिमानी बनना, फिर औरों को भी बनाना अर्थात बसंत बनना। परमात्मा तो है ही बसंत, हम सभी आत्माओं को आप समान बना रहे हैं। मन वचन कर्म से पवित्र बन, माया के श्राप से खुद को मुक्त कर, रूहानी सैल्वेशन आर्मी का हिस्सा बन, ईश्वरीय कार्य में हमें मददगार बनना है। ज्ञान और समझ का आशीर्वाद देने वाले मोस्ट बिलवेड निष्काम सेवा करने वाले परमात्मा को बहुत प्यार से याद करना है। ड्रामा में पाठ पूरा होता है तो सभी आत्माओं का वाणी से परे परम धाम जाने की अवस्था हो जाती है और पाठ नहीं चल सकता है, इसलिए उसे वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं। भक्ति मार्ग में तो जब सारे घर की जिम्मेवारी पूरी कर लेते थे तो भक्ति में लग जाते थे, तो उसे वानप्रस्थ अवस्था कह देते थे। परंतु यहाँ तो हम आत्माओं को शरीरों से फ्री होकर परम धाम जाना है, जहाँ बातचीत नहीं होती। आत्माएं अपनी शांति के स्वधर्म में विश्राम करती हैं जब तक उनका पाठ इमर्ज न हो जाए। संगम युग में परमात्मा हम विस्मृत हो गई आत्माओं की बुझी हुई ज्योत को समझ देते हैं तो ज्योत जग जाती है। जब ज्योत जग जाती है तो सभी मीठे अर्थात पवित्र बन जाते हैं। परमात्मा जो कुछ भी हम आत्माओं के लिए कर रहे हैं उसका रिटर्न देना है। अपने को टर्न करके अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनकर अगर हम नहीं बनते हैं समय रहते तो ये ऋण हमें सजाएं खाकर टर्न करके उतारना पड़ेगा। परमात्मा निष्काम हम आत्माओं पर मेहनत कर रहे हैं, जो उनका रिगार्ड कर उनका कहना नहीं मानते हैं, जो उनका रिगार्ड नहीं रखते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, उन्हें फिर सजा, माया, समय और ड्रामा देते हैं। तो रिटर्न सर्विस भी करनी है। जैसे परमात्मा हम आत्माओं की करते हैं वैसे औरों की करनी है। उनका संबंध परमात्मा से जोड़कर 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस प्राप्त करने का हकदार बनाना है। परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत प्रमाण चलकर तख्त नशीन बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। ओम शांति।